कानून प्रावधान किया है उन लोगों को बुलाया जाए, गाड़ी वही चलाएंगे। नरेंद्र मोदी, अमित शाह और राजनाथ सिंह, इनके पूरे परिवार को बुलाया जाए। और भाइयों, देहरादून की स्मार्ट सिटी बस को आपने चलते ज़रूर देखा होगा, लेकिन आज स्मार्ट सिटी की बसें बंद है। वजह है कि आज कहीं ना कहीं जो ड्राइवर कंडक्टर है, जो कहीं ना कहीं बसों से जुड़े हुए लोग हैं या व्यापार जो ट्रक और बसों से करते हैं, वो लोग आज स्ट्राइक पर है, चाहे प्राइवेट हो सरकारी हो। लेकिन सरकारी महकमे के जो ड्राइवर हैं उनके लिए मजबूरी है, सरकार का दबाव है, तब वो कहीं ना कहीं बसें कहीं कहीं छुट-मुट जगह चला रहे हैं। और जैसे अभी आरटीओ के पीछे खड़े हैं, उनसे भी हमने बात किया है। लेकिन एक स्मार्ट सिटी बस के ड्राइवर है कि आप ड्राइवर हैं? ड्राइवर हैं आप। क्या नाम है आपका? सर आशीष कुमार। अच्छा, कहाँ देहरादून से ही आप? हाँ जी, मैं अच्छा, लोकल हूँ। क्या समस्या आ रही है कि आप बसें चला रहे हैं कि नहीं चला रहे हैं? नहीं सर, हम तो बस चलाने को तैयार हैं, लेकिन ये ऐसे आप भी छोड़ दीजिए जी। सर ऐसे प्रावधान है कि मतलब अगर ड्राइवर से एक्सीडेंट हो जाता है जी, तो 10 साल की सजा और 5 लाख रुपए जुर्माना। 7 लाख जुर्माना? हाँ, 7 लाख जुर्माना, सॉरी। और सर अगर हम वो 7 लाख जुर्माना भरेंगे, हम एक तरीके से अगर किराए के मकान में भी रह रहे हैं, लेकिन हमारा तो अपना मकान है, अगर हमारे भाई बहन किराए के मकान पे रह रहे हैं या अपने बच्चे पालें, या मतलब क्या करा जाए इस संविधान में। अगर ये लोग लिखित में देते हैं कि सब अगर कोई ऐसी हमारे साथ दुर्घटना हो गई, अगर लिखित में देते हैं तो हम संचालन करने को तैयार हैं। आप संचालन इसलिए नहीं कर रहे कि जो कानून आया इसलिए संचालन नहीं कर रहे हैं, या फिर बस बाहर निकालने से ये खतरा है कि दूसरे जो ड्राइवर स्ट्राइक पर है वो कहीं ना कहीं आपको रोकेंगे? हाँ जी सर, मतलब एक ये भी है, मतलब देखो संचालन तो सर हर मतलब भारत में पूरा संचालन है, लेकिन सर कानून विरोध सबके लिए बराबर है। ड्राइवर मतलब कोई भी हो, ड्राइवर ऑटो का हो, ड्राइवर विक्रम का हो, ड्राइवर रिक्शे का हो, अगर किसी के आगे कोई मरता है तो वो कानून सबके लिए एक प्रवश हो, ठीक है ना। अब सर कोई रिक्शे वाला है, ऑटो वाला है, बेचारा ये आधे ज़्यादा हमारे ड्राइवर भाई लोग खड़े होंगे, ठीक है ना। अगर ये रिक्शा भी चला रहे हैं तो सर इनके आगे कोई शराब पिए मतलब ऐसे कोई नशा करके मर जाता है तो सर इनके तो बीवी बच्चे मतलब बहुत छोटे हैं, अब कैसे पाल रहे हैं, कोई किराए कमरे में ले रहे हैं, या तो सर बताइए भूखे मर जाएं और या क्या करें। हमें भूखा मरना मंजूर है, लेकिन ये प्रावधान हमें मंजूर नहीं है। मैं इसलिए आरटीओ साहब से प्रावधान करता हूँ इस विषय में कि या तो हमें लिखित रूप में दें, जब आपने इन गाड़ियों का संचालन कराया तो हमें लिखित रूप में दें। कोई मर जाए, कोई कुछ हो जाए, तब ये हड़ताल खोलेगी, या ये आरटीओ साहब खड़े हैं, या तो मेरी इनसे बात करा दीजिए। ठीक है, आप बातचीत कर लीजिएगा। एक सवाल है मेरा आपसे कि जो कानून है, क्या आपने अभी तक कानून समझा, कुछ अभी देखा है आपने? सर सब कुछ हमने समझा है, सब कुछ। अगर हम गाड़ी चला रहे हैं, हमारी गाड़ी से कोई चींटी भी क्रॉस हो जाए तो हम बचाने की पूरी कोशिश करते हैं। कोई कुत्ता भी बेचारा अगर क्रॉस हो जाए, अगर घायल हुए अवस्था में हमारी गाड़ी में आ रहा हो, तो हम उसको उठा के किनारे करने में सक्षम रहते हैं। लेकिन सर ऐसे प्रावधान, कौन जेल जाएगा, कौन कैसे करेगा, तो हम इसके लिए भूखे मरने को तैयार हैं, लेकिन मतलब ऐसा संचालन करने को तैयार नहीं। अच्छा, कितना तनख्वाह लेते हैं आप जो बसें जो स्मार्ट सिटी में चला रहे हैं, कितनी तनख्वाह लेते हैं? क्योंकि अगर आपसे एक्सीडेंट होगा कहीं ना कहीं सरकार तो उस चीज़ को भुगतेगी नहीं, भुगतेगा तो ड्राइवर ही है। तो कितना कमाते हैं आप महीने का? सर हम क्या कमा रहे हैं, हम तो मतलब गवर्नमेंट के रूल को फॉलो कर रहे हैं, कमा कुछ भी नहीं रहे हैं। कभी ये टैक्स, कभी वो टैक्स, कभी हमारा चालान हो जाए तो उसके लिए चालान इतने महंगे पड़ जाते हैं कि हमारे जो भाई बंधे हैं लोग जो स्मार्ट सिटी का भी जो बस है उनका भी चालान कट रहा है? सबका चालान होता है सर, सबका चालान होता है। चालान के प्रावधान से कोई पैसा कौन देता है? उसका पैसा तो ड्राइवर लोग भुगतेंगे ना, कंपनी तो हाथ खड़े कर देती है। कंपनी तो सबका। अभी आप एक ऑटो में बैठ के जाइए और ARTO का बस की बात करिए, मैं ऑटो वाले से बात करूंगा। जब अगर कोई जो स्मार्ट सिटी की बसें आप चला रहे हैं, अगर उसका चालान कटता है तो क्या आपको अपनी जेब से भरना पड़ेगा? सर वो ड्राइवर का प्रधान है, ड्राइवर भुगतेगा। अगर ड्राइवर कहीं रॉन्ग साइड में खड़ा है और अगर मतलब किसी गलत दिशा में खड़ा है तो उसका प्रावधान ड्राइवर ही भुगतेगा। कितना लगभग चालान होता है? सर ये तो वही बताएंगे जो ARTO वाले हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, हमें बोलते हैं 500 में चालान छूटेगा। हम ट्रैफिक ऑफिस में जाते हैं, वहाँ 1500 रुपये, 2000 रुपये, तो सर 500 का वहाँ पे लिख दो ना, 500 का वहाँ पे लिखो ना कागज में कि आपका बिल्कुल चालान 500 में ही छूटेगा। अच्छा, अगर ये कानून आता है सर मेरे पास चालान शीट है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। दिखा दीजिएगा। अगर ये कानून आता है जिसमें 7 साल जो 7 लाख रुपए का बात कही जा रही है, 10 साल की सजा बताई जा रही है,
तो अगर ही कानून आता है तो क्या कहीं ना कहीं जो ट्रक ड्राइवर है, बस ड्राइवर है, कहीं ना कहीं वो अपनी नौकरी छोड़ेंगे? तो क्या करेंगे? सर मैं तो ये कह रहा हूँ, जिन्होंने ये कानून प्रावधान किया है उन लोगों को बुलाया जाए, गाड़ी वही चलाएंगे। नरेंद्र मोदी, अमित शाह और राजनाथ सिंह, इनके पूरे परिवार को बुलाया जाए। और भाइयों गलत कह रहा हूँ, गाड़ियों में गलत बोल रहा हूँ, ये मोदी, ये अमित शाह, इनको बुलाया जाए और इनसे गाड़ियाँ चलवाई जाए और इनको पता चले कि गरीब आदमी अपना परिवार कैसे पालता है। हमारी तनख्वाह 1 महीने की तनख्वाह 1.5 महीने में गवर्नमेंट डालती है, ठीक है। क्या है, हम गरीब लोग हैं, हमारे बच्चों के एडमिशन भी होते हैं, हमारे घर में राशन भी आता है, अब हमारे बच्चों को स्कूल से बाहर कर दिया जाता है। किस कारण? 1 महीने की तनख्वाह 1.5 महीने में मिलती है। क्या हमारा पेट नहीं है? क्या हमारे बच्चे नहीं है? क्या हमें भूख नहीं लगती है? भाइयों अगर गलत कह रहा तो आप बताइए। आप मेरे संविधान के सब खुश हो या नाराज हो? अगर नाराज हो तो सबको बता